जिन मुआशरों में सियासी इंतशार और नाइंसाफी जड़ पकड़ ले और कानूनी गिरफ्त ढीली पड़ जाए, वहां जराइम पेशा अनासिर जड़ें पकड़ लेते हैं। सिंध के कच्चे के जंगलों और बयाबानों में कबायली धाड़ेल नस्लों से छोटे बड़े गिरोहों में अपने खानदानों के साथ आबाद है। ये धाड़ेल अगवा बराए तावान, लूटमार, कत्लो गारतगरी, मनशियात और असलहा फरोशी, यहाँ तक कि दहशतगर्दी जैसे जराइम में बुरी तरह मुलव्विस है। खास तौर पर ये डकैत गिरोह हाईवे से मुसाफिरों और शहरों से अमीर शिकार को अपना हदफ बनाते हैं। लाइट और हैवी मशीन गने, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक जदीद असलहे के साथ एंटी एयरक्राफ्ट गनों से लैस ये डकैत ग्रुप रियासत को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। CPLC के रिकॉर्ड के मुताबिक अगवा बराए तावान के रिकॉर्ड केसेस में 2007 में 23 केसेस थे, जबकि 2013 में ये तादाद बढ़कर 127 तक पहुंच गई थी। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से डकैतों की सरकोबी के लिए पे दर पे ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 658 इनकाउंटर किए गए। इनमें से सिर्फ खैरपुर में किए गए इनकाउंटर्स की तादाद 260 है। नतीजतन 46 मुजरिम हलाक, 77 जख्मी और 668 गिरफ्तार भी किए गए। पुलिस के मुताबिक 80% इलाका डकैतों की दस्तरस से आजाद करवाया जा चुका है। 27 इश्तिहारी डकैत गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करने की खुशखबरियां भी सुनाई गईं, लेकिन मुकम्मल खातिमा न हो सका और गाहे बगाहे अगवा की वारदातें सामने आती रहती हैं। कच्चे का इलाका दरियाए सिंध के अतराफ की पट्टी का वो इलाका है जो पंजाब और सिंध के मुल्हिका हुदूद से शुरू होकर खैरपुर और लाड़काना तक जारी रहता है। कच्चे के इलाके इस कदर दुश्वार गुजार हैं कि इनमें मोबाइल गाड़ियों और बख्तरबंद के अलावा हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। बाज इलाकों से अगवाकारों को वडेरा शाही और सियासी पुश्तपनाही के शवाहिद भी मिले हैं। टीम गिरफ्त इससे कबल भी धाड़ेल और डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस के शाना बशाना शरीक रही है, जिसमें शिकारपुर और घोटकी के ऑपरेशंस काबिल जिक्र हैं। टीम गिरफ्त ने उन पुरखतर ऑपरेशंस में बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लिया, जबकि ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि ऐसे किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने का मतलब है कोई भी गोली किसी भी समत से वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को शिकार कर सकती है। लेकिन इन तमाम खतरात से मुकाबला करने का एक मकसद है, और वो मकसद है पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई और दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर की हौसला शिकनी। एक मर्तबा फिर एक धाड़ेल गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की इत्तला देते हुए SSP खैरपुर उमर तुफैल ने टीम गिरफ्त को खैरपुर आने की दावत दी। टीम गिरफ्त पहुंची खैरपुर, जहां बताया गया कि 3 दिसंबर की रात से एक शमन चाचड़ नामी शख्स को एक खतरनाक डकैत गिरोह ने अगवा किया हुआ है, जिसके एवज वो भारी तावान वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी मगवी की बाजियाबी के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी थी। हम लोग इस वक्त खैरपुर सिटी में मौजूद हैं और यहाँ के SSP उमर तुफैल साहब ने हमें बताया कि एक शख्स अगवा किया गया था और अब उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और पुलिस की जानिब से उसकी तलाश का सिलसिला जारी था। उसी हवाले से हमें भेजा गया है ASP इमरान साहब के पास। हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? SSP उमर तुफैल साहब ने बताया कि कोई शख्स अगवा हुआ था और अब आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। मैं जानना चाहूँगा इस शख्स का नाम क्या है और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, ये कुछ दिन पहले एक कच्चे के इलाके पुलिस स्टेशन गुलू सियाल से एक बंदा अगवा हो गया था। उस पर हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम रेड्स भी किए हैं, सर्च भी किए हैं, क्रिमिनल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, उसके फॉलोअप पे हम जा रहे हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे इसको हम रिकवर करने की। नाम क्या है शख्स का? इसका नाम शमन चाचड़ इसका नाम। तहकीकात के दौरान कमोबेश 35 मुश्तबा अफराद ज़ेरे तफ्तीश लाए जा चुके थे, जिससे मिलने वाली मालूमात इशारा कर रही थी कि पुलिस के एक इन्फॉर्मर की इत्तलात काफी हद तक दुरुस्त साबित हो रही थी। इन इत्तलात की रोशनी में पुलिस पार्टी ने तैयारी की और SSP उमर तुफैल की रहनुमाई में पेशकदमी शुरू की गई। हम आपके साथ चलेंगे। SSP उमर तुफैल साहब ने हमें भेजा है ASP डॉक्टर इमरान के पास और ये शमन चाचड़ नामी शख्स है जो अगवा किया गया था और इस वक्त भी ये जिन्होंने अगवा किया है उनके चुंगल में है, लेकिन पुलिस ने इनका एक नेटवर्क होता है और अब इंफॉर्मेशन गैदर की है
अब ऑपरेशन पे हम लोग जा रहे हैं, हम फॉलो करते रहेंगे पुलिस को, और अब देखना यह है कि कामयाबी होती है या नाकामी। इस ऑपरेशन की सरबराही एसएसपी खैरपुर उमर तुफैल खुद कर रहे थे, जबकि एएसपी सिटी खैरपुर डॉक्टर इमरान खुद फील्ड पर मौजूद थे। इत्तलात के पेश नजर अलसुब एक पुलिस पार्टी को मतलूबा जगह रवाना कर दिया गया, जिसका मकसद था इन्फॉर्मर की इत्तला को कंफर्म करना। इस पुलिस पार्टी में सिवाय चंद एक बावर्ती पुलिस एहलकारों के सादा लिबास एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने इस इलाके को पहले से पहुंचकर धाड़ेल गिरोह की नकलो हमल पर निगाह रखी हुई थी। पुलिस की दूसरी पार्टी, जिसमें एएसपी डॉक्टर इमरान शामिल थे, शहरी हुदूद से निकलकर दुश्वार गुजार इलाके में दाखिल हो चुकी थी। इत्तलात के मुताबिक डकैतों का इलाका अभी मजीद 10 किलोमीटर के फासले पर था। फिर कच्चे के इलाके के नजदीक आकर पुलिस पार्टी को रोक दिया गया। उनको मैसेज पास करें कि वो अपनी अपनी पोजीशंस को मेंटेन करें। इस वक्त हम लोग कच्चे में मूव कर रहे हैं। रिवर बेल्ट है ये, दोनों तरफ दरिया है और एक पगडंडी बन गई है। सामने से फायर किए जा रहे हैं। पक्के से अब हम कच्चे में आ चुके हैं। खासा तवील इलाका है ये, रिमोट एरियाज़ हैं यहाँ पर, तो सेलफोन कवरेज भी नहीं आती। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम तौर पर करीब के एरियाज़ में तो कुछ देहाती नज़र आ जाते हैं जो कि काश्तकारी करते हैं, और इन एरियाज़ में नॉर्मली लोगों की मूवमेंट भी नहीं होती। मुल्क भर के दीगर इलाकों से जब लोगों को अगवा किया जाता है तो उन्हें इस एरिया में ला के रखा जाता है। इसी तरह बहुत ख़तरनाक ये धाड़ेल होते हैं और हैवी एमओ यूज़ करते हैं। इवन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी इनके लिए बहुत मामूली सी बात है। ये कच्चा एरिया है, टोटली कच्चा एरिया है। बिल्कुल आगे आप हम जाएंगे तो आपको फील होगा कि घना जंगल है जहाँ पर ये डकैत रह रहे हैं। आज आपके साथ ऑपरेशन है और आप खुद देखेंगे प्रैक्टिकली ऑपरेशन कैसे होता है। कच्चे में तो हम दाखिल हो चुके हैं, बिल्कुल कच्चे में हम दाखिल हो चुके हैं। अभी यहाँ से ही आप करीब ये घना जंगल है जो दरिया के करीब है, यहाँ पे बिल्कुल डकैत बैठे हैं। हमें इतला है एएसपी साहब की कमान में हम जा रहे हैं। कच्चे के इलाके डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के लिए साजगार साबित होते हैं। यहाँ आमतौर पर तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों की रसाई भी आसान नहीं होती। मुश्किल गुजार रास्ते पुलिस की राह में भी हायल होते हैं, जबकि बरादरी और कबायली ताल्लुकात भी डकैतों के लिए सहूलतकार साबित होते हैं। और यही बरादरीज़्म डकैतों के इन्फॉर्मर्स के फराइज भी सर अंजाम देता है। एक आम नजर आने वाला चरवाहा पॉसिबल होता है कि उसकी सर्दी है, उसकी चादर के नीचे उसके पास AK-47 गन भी मौजूद हो। तो मुख्तलिफ रूप में यहाँ पर ये धाड़ियाँ और ये डैकर्स फैले हुए होते हैं। ये फसलें मैं दिखाऊंगा आपको, इन फसलों को देखें कि आगे जितना हम आगे मूव करेंगे ये जंगल उतना ही घना होता चला जाएगा, उतना घना होता चला जाएगा। इनके अंदर ये क्योंकि मकामीन ये नस्लों से यहाँ पर रहते हैं, ये बासानी मूव कर लेते हैं। फिर पुलिस फोर्स के पास नफरी भी उस लिहाज से नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर हेली यूज़ किया जाए तो ऐसी फसलों में हेली से भी इनको बहुत जल्दी कैच नहीं किया जा सकता। तो कच्चा जो एरिया है पूरे सिंध से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है, साउथ पंजाब तक, ये आसान एरिया नहीं है। यहाँ पर मूवमेंट करना आसान नहीं है। मग़वियों की बाजियाबी के ऑपरेशंस निहायत हसास नौइयत के हुआ करते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी भी कार्रवाई के जवाब में मग़वियों की जान को सबसे ज्यादा खतरात लाहक होते हैं। लिहाजा इस ऑपरेशन में भी किसी किस्म का गलत कदम किसी की जान के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस हो सकता था, और ऐसी सूरत हाल में जबकि डकैत जदीद असलहे से लैस हो। इमरान साहब, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इससे हमारा अभी जो टारगेट एरिया है वो तकरीबन 10 किलोमीटर अभी मजीद आगे है, और ये रास्ता तो फिर भी कुछ एक्सेसिबल था। इससे जो अगला रास्ता है वो मजीद भी तंग, मुश्किल, दुश्वार रास्ता होगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारी टीम अलर्ट है, हमारी टीम रेडी है। हम अपने टारगेट पे पहुँच के हर तरफ से उनको कवर करके अपनी कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब, सेंसिटिव तो है, किस तरह की रेजिस्टेंस की तवक्को है? क्योंकि कच्चा ये आज से नहीं, ये सालों से खौफ की अलामत है। यहाँ बसने वाले धाड़ियल जो है, डैकर्स जो है, ये सालों से खौफ की अलामत है। किसी को कत्ल कर देना, अगवा करना या मंशात से लेकर कोई भी क्राइम वो कर सकते हैं, और जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत ईजी होता है। तो हम क्या तवक्को रखें कि अगर रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा आ गई, क्योंकि हम शहर से दूर हैं, तो उस सूरत में सपोर्ट का पहुँचना, मजीद नफरी का पहुँचना, वो कैसे पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल, कि इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अपना ये कार्रवाई है, जो अपना ऑपरेशन है, उसको प्रॉपरली प्लान किया होता है। हम अपनी जो ह्यूमन पर्सनल स्ट्रेंथ है, जो हमारी
हमारी लॉजिस्टिक्स की स्ट्रेंथ है, जो हमारे बैक पे हमें सपोर्ट चाहिए होती है साथ, वो सारा हम ऑर्गेनाइज करके प्लान करके फिर मूव करते हैं। हम जितना आगे मूव करेंगे, चारों तरफ इनके कितने लोग मौजूद हों, इन फसलों में, इन जंगल में, झाड़ियों में कितने लोग छुपे हुए, इवन इनके ट्राइब्स इनको सपोर्ट करते हैं, इवन हमें नहीं पता उनके पास एमओ कितना है। यहाँ तक हमें पता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। तो उस सूरत में हम तो देखिए, हम तो इस जो एक कच्चा रास्ता हम इसके ऊपर जा रहे हैं, तो वो तो हमें दूर से कैच कर सकते हैं, दूरबीन के जरिए हमें वॉच कर सकते हैं, उनके इन्फॉर्मर्स जो है वो रेडियो के जरिए, वायरलेस के जरिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो फिर ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकेगा? ये इस तरह होगा कि अभी हम टारगेट से थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर पीछे हैं। जैसे हम टारगेट के करीब अप्रोच करेंगे, उसके बाद अब जो हम अपनी मूवमेंट है उसको हम हिडन रखेंगे। बिल्कुल, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से ऑपरेशन डिस्टर्ब हो। ये शूट का सिलसिला तो साथ साथ चलता ही रहेगा। हम काम में कभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, हम इनको फॉलो करेंगे, इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसी में क्योंकि इनका भी ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, उसी में हम अपनी कवरेज करेंगे ताकि आपको ये रियलिटी बता सकें कि कच्चा और इस तरह के एरियाज में कितना मुश्किल होता है, कठिन होता है ये काम करना। हम अपनी फोर्स की खामियों को तो उजागर करते हैं, लेकिन हम खूबियाँ नहीं दिखा पाते। हमें नेगेटिव अगर हम दिखाते हैं, पॉजिटिव भी दिखाना चाहिए। तो आज हम इस ऑपरेशन में इसीलिए शरीक है। इवन मैं और मेरी टीम की जो जान है वो भी स्टेक पर है। हम भी कोशिश करेंगे हम पुलिस को फॉलो करें ताकि पुलिस के साथ साथ मेरी टीम जो है वो सेफ रह सके और दुआ ये कि ऑपरेशन कामयाब हो सके। हिकमत अमली तय हो जाने के बाद एक मर्तबा फिर पुलिस पार्टी डकैतों के ताक़ुब में कच्चे की जानिब रवाना हो गई। बयाबान और दुश्वार गुजार रास्तों में मजीद इजाफा होता जा रहा था। दौरान सफर SSP डॉक्टर इमरान कॉन्वॉय की दीगर पुलिस मोबाइलों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कच्चा ऑपरेशन की जो तमाम टीम्स हैं उनको मैसेज पास करें कि वो अपनी अपनी पोजीशंस को मेंटेन करें। अभी हम थोड़ी देर बाद प्रॉपर इनिशिएट करेंगे ऑपरेशन। इस दौरान रास्ता अब मजीद दुश्वार गुजार हो चुका था। ऐसे में मजीद आगे पेशकदमी सिर्फ 4x4 वाली गाड़ियों पर ही मुमकिन थी। इसलिए टीम गिरफ्त अब इस कार्रवाई की मजीद कवरेज के लिए पुलिस पार्टी के साथ 4x4 गाड़ियों में सवार हो गई। इस वक्त हम लोग कच्चे में मूव कर रहे हैं। रिवर बेल्ट है, ये दोनों तरफ दरिया है और एक पगडंडी बन गई है। इसमें ये जो हमारे कॉन्वॉय है पुलिस का, ये मूव कर रहा है। पानी के दरमियान में जो छोटा रास्ता हमें यहाँ पे मिला है उसमें से हम मूव कर रहे हैं। जैसे ही पानी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर ये रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो पानी के दरमियान में आइलैंड्स छोटे छोटे बने होते हैं जहाँ पे ये लोग छुपे होते हैं, इसलिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है उन जगहों को फाइंड आउट करने के लिए और वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पर पुलिस कैंप्स बना दिए जाते हैं। अब ये यहाँ पर मोबाइल मौजूद है, सामने पुलिस कैंप मौजूद है। ये बेस कैंप्स होते हैं डिफरेंट, और उसके बाद अक्सर औकात यहाँ जो अंदर पुलिस फोर्स मौजूद होती है उनका भी राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। दरियाए सिंध के साहिली पट्टी से बिल्कुल नजदीक का इलाका जो कि इन्फॉर्मर की जानिब से निशानदही किया गया था पर कॉन्वॉय पहुँच गया। ये डकैतों की कमीनगाह से बिल्कुल नजदीक का इलाका था जहाँ से आगे का सफर पैदल किया जाना था। ASP राय खुद उस फोर्स को कमांड करें। ASP इमरान हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने बताना है कि जो अमन के दुश्मन है और जो क्रिमिनल है उनके साथ आज हम जो करेंगे कानून के मुताबिक कार्रवाई, वो पूरी दुनिया देखेगी। खैरपुर से आगे कच्चे में इस वक्त मौजूद हैं। ये सामने रिवर इंडस यानी दरिया सिंध, और इस सीज़न में पानी उतर जाता है, नीचे होता है, और सीज़न के साथ साथ ये जो पानी की जो सतह वो बुलंद होने लगती है। उसके बाद पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाता है दूर तक। इस वक्त आप ये समझें कि कच्चा यानी हम दरिया सिंध पर इस वक्त मौजूद है। ये सारा एरिया ज़ेर-ए-आब होता है। कराची से, मुल्क भर से लोग अगवा करके यहाँ पर लाया जाता है, उनसे रैंसम लिया जाता है, और जो ना दे सके उसको मार दिया जाता है। किसी भी तरह क्राइम करने से ये नहीं घबराते, क्योंकि ये जो धाड़ियल हैं, डाकुर्स हैं, ये अपने नस्लों से यही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस मकाम पर पहुंचकर मजीद किसी भी पेशकदमी से कबल दुश्मनों की तादाद और उनके पास मौजूद असलहे की नौइयत और मिकदार का मालूम होना बहुत जरूरी था। एहतियात के पेश नजर डॉक्टर इमरान की हिदायत पर जाए वक़ूअ पर बख्तरबंद भी बुला ली गई थी और साथ ही मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। अगली नफरी के साथ राय मजहर भी जाए वक़ूअ पर मौजूद थे। ASP राय खुद उस फोर्स को कमांड करें। ASP इमरान हमारे साथ मौजूद थे, और अब ज्वाइन करें ASP राय जो कि अपनी फोर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे। राय मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा। काफ़ी ये हार्ड एरिया है, ऑपरेशन भी जारी है। अब आप भी आए हैं अपनी फोर्स के साथ, ज़रूरत भी थी यहाँ पे क्योंकि बहुत टफ एरिया है।
तो तवक्कुआत क्या है कि इस किडनैपिंग को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला हमारी इसके लिए पूरी प्लानिंग है और इसके लिए रिक्विजिट जो रिसोर्सेज हैं वो है, ऑल सोर्सेज हैव बीन अरेंज्ड। इंशाल्लाह ताला इट इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट शो। और सक्सेस बस ये है कि वो क्या कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जीत अभी हमारे सामने है। आपने इलाका देखा है, टफ़ है, ऑपरेशनल एरिया है हमारा। जी जो आपने कच्चे की बातें सुनी है, ये है वो कच्चा एरिया जिसमें आप अभी आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुगवी रिकवर होगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनके ट्राइब्स हैं, फिर ये इनके साथ इनकी ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं, इसके साथ साथ इनके इन्फॉर्मर्स भी होते हैं और हेली से आप लोग वॉच नहीं कर सकते, घना जंगल होता है। तो उसमें मतलब किस तरह आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है और एमओ हैवी एमओ यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने जो प्लानिंग है वो हमने कर ली है। अपने जो इन्फॉर्मर है उनको बिठा दिया गया है और ये टारगेट ऑपरेशन होगा और आप देखेंगे कि टारगेट अचीव करेंगे। टीम गिरफ्त ने भी इस इंतहाई हसास ऑपरेशन में पुलिस कार्रवाई के शाना बशाना आगे बढ़ना था, लिहाजा टीम गिरफ्त के होस्ट, कैमरामैन और दीगर मेंबरान को भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम की गयी। टीम गिरफ्त का सहाफती फरीजे की अदायगी के लिए इतने पुरखतर महाज में हिस्सा लेना एक काबिल तहसीन अमल था। डॉक्टर इमरान अब कार्रवाई में जरा बराबर ताखीर नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर डकैत ग्रुप को पुलिस कानवाई की मौजूदगी की इत्तला पहुंच गई तो सारी मेहनत जाया होने का खदशा था। राय बजर ने जवानों के साथ एक आखिरी हिदायत के तौर पर एक पुरजोश खिताब किया और फलक शगाफ नारों से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। आज हमने बताना है कि जो अमन के दुश्मन है और जो क्रिमिनल है उनके साथ आज हम जो करेंगे कानून के मुताबिक कार्रवाई, वो पूरी दुनिया देखेगी। आप लोगों का मुराल कैसा है? मुराल कैसा है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। शाबाश, अपनी गाड़ियों पे बैठो, शाबाश। रेडी ऑल स्टेशंस, ऑल व्हीकल्स रेडी। अभी थोड़ी देर में हम मूव करेंगे और एक्शन के लिए हर जवान चाकू चौबंद रहे। ओवर। डॉक्टर साहब आप रेडी हैं? डॉक्टर साहब रेडी है, मूव करें। मूव। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कच्चे से मुगवी को बाजियाब कराने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है और एएसपी डॉक्टर इमरान और एएसपी राय मजर कैप्टन रिटायर्ड इसको लीड कर रहे हैं। हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। बहुत डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पर और यहाँ से मुगवी को बाजियाब कराना है। एपीसीपी यूज हो रही है और पुलिस फोर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। एसएसपी इमरान ने पुलिस पार्टी की तमाम मोबाइलों को वायरलेस पर हिदायत जारी की और बिजली की तेजी से जवान डकैत गिरोह की कमीनगाह की जानिब तेजी से पैदल दौड़ना शुरू हो गए। फायर हुआ है सामने से फायर किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई एक जाल की मानिंद चारों अतराफ से की गई थी। दुश्मन का बच निकलना बहुत मुश्किल था। डकैतों को पुलिस की कार्रवाई का एहसास हो गया था। उनकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग काफी करीब से की जा रही थी। ये फायर किए जा रहे हैं उनकी जानिब से। पुलिस जवानों ने जवाबी फायरिंग करते हुए रुकने के बजाय लेटकर क्रॉलिंग शुरू कर दी। अब दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला किया जा रहा था। हम भी मूव कर रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ, क्योंकि फायरिंग की जा रही है सामने से। अपने हथियार डाल दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस की जानिब से डकैतों को बार बार ऐलानात के जरिए हथियार डालने की तंबीह की जा रही थी, लेकिन डकैतों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी था। तुम्हारी सलामती इसमें है कि अपने हथियार डाल के खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जब उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो हथियार डालते हैं, लेकिन वो फायर करें, इसलिए पुलिस को जो अभी फायर करने पड़े वो हथियार नहीं डाल रहे और रिस्पॉन्स दे रहे कि वो हथियार नहीं डालेंगे। उन्हें चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। ये जवाबी फायर है पुलिस की तरफ से। धाड़े की तरफ से भी शदीद फायरिंग की जा रही है। हालांकि उनको कवर किया हुआ है पुलिस ने चारों तरफ से, लेकिन वो हथियार डालने पर तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर मौजूद है। धाड़े कितने मौजूद है यहाँ पे इसका हमें अंदाजा नहीं है। उन्हें मुस्तकिल कहा जा रहा है हथियार डाल दें, लेकिन वो जहाँ पे फायर कर रहे हैं। धाड़ियल हथियार डालने पर तैयार नहीं है। ये डाकू
और ये हथियार डालने से मुस्तकिल इनकार कर रहे हैं और दोनों अफसर की जानिब से उन्हें हुक्म दिया जा रहा है। अब वो आपस में कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने किस तरह मूव करना है। दोनों एएसपीज जो कि इस कार्रवाई को खुद फ्रंट पर रहकर लीड कर रहे थे, उन्होंने जवानों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। हम पुलिस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कैसे मूव करना है। ये एक धाड़ियल को गिरा लिया पुलिस ने। जवानों ने पेशकदमी के फौरन ही बाद एक डकैत को धर लिया था। इसके हाथ बांध दिए गए और इसके पास हथियार भी मौजूद था। इसको अब जस्ट स्टैंड देयर, इधर खड़े हो जाओ, दूसरे का पता करके आओ। चेक करें बाकी डेड किससे बांधा हुआ है? शमन चाचड़ मुखवी, चाचड़ बाबा शमन चाचड़ वेरी वार्डन सर, ये मुखवी है, इसे बांधा हुआ है इन्होंने। हो गया अभी इसको चेंज किया गया है। अभी यहाँ से इसको रिहा किया जाएगा। और ये मुखवी है जो 15 दिन पहले मुखवी अगवा हुआ था। मुकाबला सख्त और तवील तो हो रहा था, लेकिन कार्रवाई में बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मुगवी शमन चाचड़ सही सलामत बाजियाब कर लिया गया था और इसकी रखवाली पर मामूर डकैत वासिले जहन्नुम हो चुका था। अच्छा, मुमकिन है कि यहाँ पर इनके और भी साथी हो? जी, ऑपरेशन जारी है, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इस वक्त सर्चिंग का सिलसिला जारी है। आसपास भी कुछ दिखाई दे रहे हैं इनके घर। हमारा बंदा रिकवर हो गया, इसको साथ लेकर चलो, जूते पहनो, इसको साथ लेकर चलो और पीछे हमारे कमांड सेंटर पर लेकर चलो। मजीद सर्चिंग का सिलसिला जारी है, हम पुलिस फोर्स को फॉलो करें। ये एक और भी है। पुलिस कार्रवाई में एक और कामयाबी मिली कि एक और डकैत जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो टीम की बहादुरी थी, ये प्रॉपर प्लानिंग थी, उसकी वजह से हम जो यहाँ पे क्रिमिनल छुपे हुए थे उनको गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गए। एक मेकर में डेड है और बाकी 2 हमने अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी ऑपरेशन जारी है, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। मजीद हम सर्च भी करेंगे क्योंकि इनके दूसरे साथी यहाँ पे किसी जगह पे छुपे हुए हो सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल अपने ख्याल भी करना है, यहाँ से मजीद फायरिंग होने का भी खतरा है। ठीक है, हम आपको फॉलो करेंगे आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। एक्सट्रिकेट करना है कमांड सेंटर की तरफ। अब तक एक डकैत हलाक और 2 डकैत हिरासत में लिए जा चुके थे। मगवी की बाजियाबी के बाद कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कामयाब थी। खदशा था कि डकैतों के पास मजीद कुमक न पहुंच जाए, लिहाजा डॉक्टर इमरान की जानिब से पुलिस जवानों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया। इस वक्त एक डेड है, 2 को अरेस्ट किया गया है। सर्चिंग का सिलसिला भी होगा। पहले जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनको लेकर मूव करेंगे लोग यहाँ से। यहाँ पे देखा कि 2 जिंदा अरेस्ट हुए, एक मारा गया है। सर्चिंग भी होगी, पहले इनको सेंटर पहुंचाया जाएगा और पुलिस की एडवांसमेंट थी। अब ये गेट बैक यानी पीछे मूव कर रहे हैं। कैमरे की निगाह से आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि मजीद इनके साथी मौजूद हों। मुगवी जिंदा हासिल हो गया है कच्चे का इलाका और पुलिस की अपनी एक फॉर्मेशन होती है क्योंकि सबको सेव करते हुए मूव करना होता है। एडवांस भी ऐसे किया जाता है और मूव भी ऐसे किया जाता है। जवान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। इस कामयाब तरीन कार्रवाई में एक खुशाइन बात ये भी थी कि तमाम अहलकार बिल्कुल महफूज रहे और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। यकीनन ये सब एक अच्छी मंसूबाबंदी के सबब ही मुमकिन हो सका था। पुलिस पार्टी कामयाब कार्रवाई के बाद महफूज मकाम पर पहुंच चुकी थी। ये एरिया क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने देखा, ये एरिया क्लियर कर दिया गया है। ये एक आइलैंड की शेप में है जिसको अभी हमने क्लियर किया है। ये एक हार्ड ऑपरेशन था, जैसे आपने देखा एक्सचेंज ऑफ फायर थी, थाउजेंड्स ऑफ बुलेट्स फायर हुए, तो ये कामयाब ऑपरेशन है। आपके सामने एक क्रिमिनल को हमने जहन्नुम वासिल भी कर दिया, तो अरेस्ट भी किया। आपकी पुलिस पार्टी, आपके लोग सेफ है? अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आप आने से पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि बड़े ही कठिन और मुश्किल ये जगह होती हैं। यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पे एंट्री इटसेल्फ बड़ा चैलेंज होता है और उस सूरत में कि जब आपके मूवी के ऊपर उनके बंदे खड़े हैं, हमें सबसे ज़्यादा इशू इस बात का आ रहा होता है कि उसको हमने बाखरियत बाइजाब करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम की इसकी
प्लानिंग की वजह से और इनकी मेहनत की वजह से हम इस ऑपरेशन में कामयाब हुए हैं। अब इन्हें कहाँ मुंतकिल करेंगे, फर्दर कार्रवाई क्या होगी? अभी बिल्कुल कानून के मुताबिक फर्दर कार्रवाई होगी। इनको हम जाके इनसे इंटेरोगेशन भी करेंगे और इनके जो बाकी साथी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके गिर्द भी हम घेरा तंग करेंगे। अच्छा, रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, अभी भी इनके लोग, इनके ट्राइब के लोग या धाड़ियाल मौजूद हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि रास्ते में जाते हुए अगर वो दोबारा इसको छुड़ाने की कोशिश करें अपने साथियों को, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने देखा, जब हम इसको क्लियर करके आए, आगे इस एरिया में आए, अप्रोच के टाइम पे आपने देखा कि ये एक आइलैंड है, तो हमने अपनी पुलिस पार्टीज जो हैं तकरीबन हर 500 मीटर पर बिठा दिए, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया इस आइलैंड को, उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हिरासत में लिए गए डाकुओं और बाजियाब मुखवी को तफ्तीशी अमल के लिए फौरी तौर पर पुलिस सेंटर ले जाया गया। ASP इमरान ने SSP उमर तुफैल को वायरलेस पर कार्रवाई की अपडेट दी। जहांगीर खैरपुर, बाबर सिटी सर। बाबर सिटी, कैरी ऑन, जहांगीर खैरपुर हियर। सर हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया है, हमने खैरियत से मुगवी को बाजियाब करवा लिया है। 2 डाकू भी गिरफ्तार हुए हैं और 1 डाकू जहां बाकू है। जबरदस्त, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि जो हमारा मगवी रिकवर हुआ है इसको सेफली आप एक गाड़ी में शिफ्ट करें। अपने तमाम जो हम खैरियत से हैं, एरिया सर्च भी हमने मुकम्मल कर लिया। यहाँ से जो फर्दर हुक्म हो उसका सर इंतजार कर रहे हैं। एरिया से जैसे आपने कहा है कंप्लीट हो गया, तमाम फोर्स को आपने इकट्ठा करके सबको वहां से निकलवाना है। एंड यू वुड बी द लास्ट वन कि जो इस प्रीमिसेस को, इस जगह को छोड़ेगा। एंड माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तरफ से तमाम टीम को मुबारकबाद दें। यू डिड अ ग्रेट जॉब, वेल डन, शाबाश, ओवर। रॉजर सर, हम वापसी के लिए निकल रहे हैं अभी। इंशाल्लाह हम भी अप्रिशिएट करते हैं पुलिस के एफर्ट्स। कच्चा जंगल एरिया ये मुगवी था, चाचड़, शमन चाचड़, और इसे बाजियाब करवा लिया गया है। बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, रिमोट एरियाज है, हेली से यहाँ पर चेक नहीं रखा जा सकता, जंगल है, यहाँ पर ट्राइब्स भी एक दूसरे की मदद करते हैं और सारे जो है वो यहाँ पर आपस में इंफॉर्मेशन करके इनका एक तरीका है। चरवाहे, भेड़ बकरियाँ चराने वालों के पास रेडियो होते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती पुलिस की। हमने माजी में भी हम वॉर जोन्स में काम करते रहे, पुलिस और फोर्सेज के साथ, आर्मी के साथ, नेवी के साथ, सबके साथ काम करते रहे, लेकिन नो डाउट ये कच्चा जो सिंध का एक कच्चा इलाका है, नो डाउट बहुत हार्ड एरिया है और पूरे मुल्क से लोगों को अगवा किया जाता है, यहाँ लाके रखा जाता है, उनसे रैंसम लिया जाता है और ये किसी की भी जान लेने से धाड़ियाल या डैकोर्ट्स गुरेज नहीं करते, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। लेकिन आज सिंध पुलिस के इन ऑफिसर्स ने, जवानों ने साबित किया कि वो बुज़दिल नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो पीछे नहीं हट सकते, वो कानून की रीत कायम करके रहेंगे, वो पाकिस्तान में कानून नाफिज करके रहेंगे और जो अल्लाह का कानून है वो नाफिज करके रहेंगे। कि अल्लाह का कानून है कि जुल्म करने वाला कभी नहीं बच सकता। अगर वो ये समझते हैं कि वो सेफ है तो गलत समझते हैं। हमारे ऑफिसर्स, हमारे तमाम जवान जो मेहनत करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं बॉर्डर्स पे या इनसाइड आउटसाइड जहाँ भी करते हैं, ये हमें इन्हें सराहना चाहिए क्योंकि जब ये जागते हैं तो हम सोते हैं तो हमारे लायक तहसीन है। हम खामियों को तो जरूर दिखाते हैं लेकिन हम खूबियाँ क्यों नहीं दिखाते हैं? हमें पॉजिटिव भी रहना चाहिए और जो इनके कारनामे हमें दिखाने चाहिए। और इस वक्त ASP इमरान, डॉक्टर इमरान और ASP कैप्टन रिटायर्ड राय मजहर ये इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और इनके तमाम जवान और अफसर्स जिनके नाम मैं नहीं जानता, आप कैमरे की निगाह से देख रहे हैं, ये इनका एक कारनामा है और हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। हमारे पास जो वारदात हुई थी, बेसिकली किडनैपिंग ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन पिछले 4 साल से जो सिंध पुलिस ने एफर्ट्स किए हैं और कॉन्स्टेंट एक अच्छे ऑफिसर भी पोस्ट हुए और मेरिट यहाँ पे पोस्टिंग हुई ऑफिसर्स की। हमसे जो पहले ऑफिसर्स थे खैरपुर, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो अभी काफ़ी हद तक जो गैंग्स थे और उनके जो सेफ हेवन्स थे वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके पास अभी कोई ऐसे एरियाज़ नहीं, वन कच्चा के एरिया में भी, कि वहाँ पे वो उनको रख सकें या उनको डंप कर सकें। टेम्प्रेरी तौर पे रखते हैं और उसके बाद फिर उसको ये कहीं ना कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि देवर प्लानिंग अर्लियर ये होता था कि हाईवेज तक इनकी रसाई होती थी, शहर में जो मेन शहर होते थे अदर दिन खैरपुर सिटी, जैसे कि पीर गोट है, बाकी सिटी में शहर हैं, उनमें ये लोग आते थे और उसमें लोग क्राइम करते थे। बट पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से उसमें यही कहूँगा कि मैं अपनी टीम को, जो हमारे कंसर्न SHOs हैं, उसके अलावा हमारे जो बाकी टीम के लोग हैं, हमसे जो पहले ऑफिसर्स, उन्होंने एफर्ट्स की और अभी वो ये होता है कि उन्होंने जो ये वाला शमन चाचड़ को भी अगवा किया था, बेसिकली इट्स एरिया एडजेसेंट टू कच्चा एरिया, वहाँ से उन्होंने उसको पिक किया था। एंड वाइल ही वाज वाटरिंग हिज जो भी उसकी फील्ड थी वहाँ पे,
उसको वहाँ से अगवा किया गया था और उसके बाद इन्होंने इसको जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर एज वेल एज लाड़काना के साथ वहाँ उसको डंप किया गया था। बट जैसे ही अगवा हुआ हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने राइट जगह पे वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट की, हम लोगों ने नाकाबंदी की, जो इनके रूट्स थे हमने उसको ब्लॉक किया। इसमें यही कहूँगा कि हमारे साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर था, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सखर, उनको भी हमने कहा और उन्होंने हमारा साथ दिया इसमें। तो काफ़ी इनके जो एरियाज थे, जो रास्ता था जहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे थे, वहाँ पे उनको रास्ता नहीं मिला। दिस इज़ नॉट द ओनली रेड जिसमें हम लोगों ने इसको रिकवर किया। वी केम अप विद नंबर ऑफ रेड। ओवरऑल जो हमारी अरेस्ट थी दैट वाज जो नंबर था दैट वाज अराउंड 35 जो हमने ओवरऑल अरेस्ट की थी। और हमने इनकी जो ऑल हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली हमने इसके ऊपर काम किया था। नंबर 1 वाज खैरपुर, देन अगेन मदीजी का जो कच्चा है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ एरिया थोड़ा पोर्शन था लाड़काना का। इसमें हमने कंबाइंड इनको किया, उनको हमने स्क्वीज़ किया एरिया की तरफ। एंड देन लेटर ऑन जो ऑपरेशन किया एएसपी डॉक्टर इमरान साहब ने और साथ साथ एएसपी राय मजहर ने, इन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने उसको एक रिकवरी की जिसमें आपने देखा कि इनकाउंटर हुआ, अरेस्ट भी हुए। तो मेरे ख्याल में कि एक बहुत ही बड़ा जो एक बिग ब्लो होता है फॉर डेकोरेट्स वर्क। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अगर मुस्तकिल ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहे तो इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगवाकारों का खात्मा उनकी पुश्तपनाही करने वालों और असलहे की सप्लाई के खात्मे के बगैर मुमकिन नहीं, वगरना वक्ती ऑपरेशन से जराइम पेशा ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं और माहौल साजगार होते ही वापस कमीन गाहों में पलट आते हैं। शवाहिद ने साबित किया है कि अंदरूने मुल्क जराइम पेशा अनासिर के साथ गैर मुल्की दुश्मनों के ताने बाने मिलते हैं, लिहाजा मुस्तकिल लाहे अमल तरतीब देना होगा, जिसके लिए सिंध धरती विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तवज्जो की तालिब है। जब तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी।